फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तुम्हारे को, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो तुम्हें होमवर्क दिया था उसका सवाल, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला तुम्हारे पास था ए तुम्हारा 7 4 1 और -3। ठीक है, तो देखो सर इसको कैसे करना है, देख लो जी, तुम्हारी गलती देख लेना क्या है। सबसे पहले लिखोगे a इक्वल्स टू तुम्हारा आई ए, यहां लिखोगे 7 4 1 -3, यहां लिखोगे तुम्हारा 1 0 0 1 और ये तुम्हारा a। अब तुम्हें इसको 1 बनाना है तो क्या करो, इसका डबल माइनस कर दो, यानी तुम यहां लिखो r1 implies that r1 minus 2 times of r2। तो इसका डबल माइनस करोगे तो -1, इसका डबल माइनस करोगे तो ये बन जाएगा प्लस का 7, इसका डबल माइनस करोगे तो 1, इसका डबल करोगे तो माइनस का 2, और ये तुम्हारा 4 -3 0 और तुम्हारा 1। हाँ जी, समझ गए क्या, बोलो समझ में आ गया क्या? अब इसको 1 बनाओगे तो यहाँ लिखो r1 इम्प्लाइज r1 डिवाइडेड बाई -1, तो ये हो गया तुम्हारे पास में 1 -7, ये तुम्हारे पास हो गया -1 और 2, और ये a और ये 4, ये -3, ये 0 और 1। अब इसको 0 बनाओ तो यहाँ लिखो r2 इम्प्लाइज दैट r2 -4 टाइम्स ऑफ r1, इसका 4 टाइम माइनस करो तो देखो ये 1 -7 सेम है, ये तुम्हारा -1 और 2 सेम है, और इसका डबल माइनस करोगे 0, इसका सॉरी 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स करो तो हो गया 28, माइनस करोगे +28 यानी कि 25, इसका 4 टाइम माइनस करोगे तो वो तुम्हारे पास बन जाएगा +4, और तुम्हारे पास हो गया प्लस का 4, और इसका डबल यानी 8 माइनस करोगे माइनस का 7। बोलो जी, समझ में आएगा, जवाब दो। यस सर। अब यहाँ लिखो r2 इम्प्लाइज दैट r2 डिवाइडेड बाई 25। तो देखो सर, ये हो गया तुम्हारे पास 1 -7 0 और 1, और इधर तुम्हारे पास हो जाएगा -1 2, और 25 से करोगे 4/25 -7/25, और ये तुम्हारा a। हाँ जी, जवाब दो, समझ गए क्या? यस सर। और अब इसको तुम 0 बना दो तो यहाँ लिखो r1 इम्प्लाइज r1 + 7 टाइम्स ऑफ r2, इसका 7 टाइम्स ऐड करो तो 1 0 0 1 हो गया, और इधर क्या हुआ वो देखो, ये 4/25 -7/25, और ये a, इसका 7 टाइम्स करोगे तो 28/25, वो यहाँ ऐड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/25, यहाँ करो 7 से तो 49 हो गया, और फिर यहाँ ऐड करो तो 2 - 49/25, तो ये हो गया 1/25। तो तुम्हारा a इनवर्स जो है वो आ गया 1/25, ले लो बाहर, तो ये हो गया 3 1 4 और -7, ये इसका आंसर है। हाँ जी, क्या मैच नहीं कर रहा क्या, बोलो। सर आ गई गलती, पता चल गई। पता चल गई, चलो ठीक है। इसके बाद तुमने बोला क्वेश्चन नंबर 3 1 2 2 -1। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3, ए तुम्हें दे रखा है 1 2 और 2 और -1, तो ए बराबर तुम लिखोगे आई ए, ये हो गया तुम्हारा 1 2 2 -1, आई तुम्हारे पास हो गया 1 0 0 1, ये तुम्हारा ए। देखो ये 1 तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको 0 करो, r2 इम्प्लाइज r2 -2 टाइम्स ऑफ r1, तो ये हो गया 1 2, ये तुम्हारा 1 और 0, इसका डबल माइनस करोगे 0, इसका डबल माइनस करोगे -5, इसका डबल माइनस करोगे -2, इसका डबल करोगे तो 1, और ये तुम्हारा a। हाँ जी, समझ गए क्या, बोलो। यस सर। अब इसको 1 बना दो तो यहाँ लिखो r2 इम्प्लाइज r2 डिवाइडेड बाई -5, तो ये हो गया देखो तुम्हारे पास में 1 2 0 और 1, और इधर तुम्हारा -5 से डिवाइड करोगे तो पहला तो 1 0, और ये हो गया तुम्हारा 2/5 -1/5, 2/5 -1/5, और ये तुम्हारा a। हाँ जी, बोलो, समझ गए? यस सर। और अब तुम इसको 0 कर दो तो ये लिख दो r1 इम्प्लाइज r1 -2 टाइम्स ऑफ r2, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 2/5 -1/5, ये तुम्हारा a, इसका डबल करो माइनस करो 4/5 यानी 1/5, इसका डबल करो 2/5 ऐड करो तो 2/5, तो a इनवर्स तुम्हारे पास आ गया 1/5 बाहर, और ये हो गया 1 2 2 -1। आंसर खत्म, बोलो।
समझ गए हाँ क्या? सर आ गया। गलती मिल गई? यस सर। ठीक है, लो 1 और 3 हो गया। कुछ लिखना है जो लिख लो जी, फिर मैं 11th क्वेश्चन करूँ। इलेवेंथ क्वेश्चन है सर, देखो आपके पास क्वेश्चन है बड़ा इजी। 2 1 3 -1 2 1 और 3 4 1। 11th क्वेश्चन ए दे रखा है तुम्हारे को उसने 2 1 3, और अगला है तुम्हारा -1 2 और 1, -1 2 और 1 और 3 4 1, और ए इनवर्स निकालना है। वो लिखोगे ए बराबर तुम्हारा आई ए, ये ए लिखोगे 2 1 3 -1 2 1 3 4 1, और आई तुम लिखोगे तुम्हारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ लिखोगे ए। ठीक है सर। अब देखो सबसे पहले ये 1, फिर ये 2 0, तो इसको 1 बना दो, माइनस कर दो। R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2, तो ये हो गया तुम्हारा 1। ये माइनस करोगे -3, ये माइनस करोगे -1, इधर करोगे तो 1 -1 0, और बाकी दोनों सेम लिख दो। 1 2 4 3 1 1 0 1 0 0 0 1। अब ये दोनों 0 करो, तो तुम R2 के लिए लिखोगे R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R1, और R3 के लिए लिखोगे R3 माइनस इसका 3 टाइम्स माइनस R1 -3 R1। बोलो, ये चीज समझ में आ गई आपको? समझ गए क्या भाई? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। देखो अब ये लिखो तुम यहाँ पे 1 -3 और -1, और इसको तुम यहाँ पे लिखो 1 -1 और 0, और ये ए। अब यहाँ देखो सर, इसमें माइनस करोगे 0, ये माइनस करोगे 5, ये माइनस करोगे 5, ये माइनस करोगे -1, इसको करोगे 2, और ये 0। अब इधर आते हैं, इसका 3 टाइम माइनस करोगे 0, इसका 3 टाइम्स करो तो वो हो गया -9, या माइनस करोगे प्लस, तो ये हो गया 10। इसका 3 टाइम या करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4। इसका 3 टाइम माइनस करो -3, ये करोगे +3, और ये 1। बोलो जी, बोलो भाई, समझ गए क्या? यस सर। अब देखो इसको 1 बनाना है, और मैंने तुम्हें बोला था कि ये 1 अगर इसके थ्रू बन रहा है तो बनाओ, लेकिन ये नहीं बन रहा है तो फिर तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें डिवाइड ही करना पड़ेगा। यानी तुम इस पूरी रो को 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो ही 1 बनेगा, और कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो R2 इम्प्लाइज R2 डिवाइडेड बाई 5 लिख दो। यहां लिख रहा हूं सर, देखो ऊपर ये हो गया तुम्हारे पास में 1 -3 -1, और ये तुम्हारा 0 10 4, और ये तुम्हारे पास हो गया 1 -1 0, और ये हो गया तुम्हारा -3 3 और 1, और इसको डिवाइड करोगे तो ये आ गया देखो 5 से 0 1 1, और इधर देखो सर, ये हो गया -1/5, ये 2/5, और ये तुम्हारा 0, और ये तुम्हारा a। हाँ जी सर, बोलो, आ गया समझ में? यस सर। अब इन दोनों को 0 करेंगे तो तुम लिखो R1 इम्प्लाइज R1, इसका 3 टाइम्स ऐड कर दो R2 का, और इसको 0 करोगे तो R3 इम्प्लाइज R3 माइनस इसका 10 टाइम्स माइनस कर दो 10 R का। तो देखो सर, सबसे पहले तो 0 1 1 ये लिख दो जो चेंज नहीं कर रहे हो, और इसको लिख दो -1/5, ये 2/5, और ये 0, और ये a। अब देखो सर, इसका 3 टाइम यहाँ ऐड करोगे तो ये 1 रहेगा, ये 0, इसका 3 टाइम यहाँ जोड़ोगे तो 2, इसका 3 टाइम यहाँ ऐड करोगे तो 2/5, इसका 3 टाइम यहाँ ऐड करोगे तो ये हो गया 6/5 यानी 1/5, और ये 0। अब इधर आओ, इसका 10 टाइम माइनस करेंगे तो 0, ये हो गया 0, इसका 10 टाइम माइनस करोगे तो ये हो गया -6, इसका 10 टाइम या माइनस करो तो इसका 10 टाइम्स हो गया तुम्हारा -2 या माइनस करोगे तो ये -1 रह गया, इसका 10 टाइम्स करोगे तो ये हो गया तुम्हारे पास 4, तो ये -1 हो गया, और ये तुम्हारा 1 हो गया। जवाब दो, ये समझ गए क्या? यस सर। सर R1 तो ऑलरेडी चेंज हो गया, तो सर -10 R1 में तो दूसरी वैल्यू आएगी। जोर से बोल, मृदुल, सुनाई नहीं दे रहा। सर R1 की वैल्यू तो सर चेंज हो गई ना, तो सर -10 R1 में तो दूसरी वैल्यू आएगी। क्या? सर इस स्टेप पे आपने पहले रो 1 को चेंज किया, फिर रो 3 को चेंज किया। हाँ। तो सर पहले रो 1 चेंज हो गई, तो सर -10 रो 1 के अंदर तो अरे यार R2 सॉरी R2 से करूंगा ना यार, गलत लिख दिया, वो तो दिमाग लगा ले यार। ठीक है,
यस सर। हाँ, अब देखो इसको 1 बनाओगे तो यहाँ लिखोगे R3 इम्प्लाइज R3 डिवाइडेड बाई माइनस का 6, तो ये तुम्हारे पास हो गया 1 0 2 0 1 1 और ये 0 0 1, और इधर देखो सर ये तुम्हारा 2/5, ये 1/5, ये 0, ये -1/5 2/5 0, और ये -6 से डिवाइड करो तो 1/6 -1/6 और ये तुम्हारा a। बोलो भाई, समझ में आएगा? जवाब दो। यस सर। ठीक है, अब क्या करूंगा सर, देखो इन दोनों को 0, तो यहां लिखूंगा R1 इम्प्लाइज R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3 और R2 इम्प्लाइज R2 माइनस का R3। बोलो सर। ठीक है, अब कैलकुलेशन देखो, क्योंकि अब है कैलकुलेशन सबसे बढ़िया। अभी तक इतनी कैलकुलेशन नहीं थी जितनी अब है तुम्हारे सामने। तो देखो ये तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा जो तुम चाहते हो, 1 0 0 और 0 0 1 0 और 0 0 1, ये दो बन गया। इधर देखो सर, खेल यहाँ पर है, पहले तो तीसरी रो सेम लिख दो, 1/6 माइनस 1/6 और ये a। अब इधर देखो सर, इसमें इसका डबल माइनस करना है, इसका डबल, तो इसका डबल करोगे तो वो हो गया 2/6 यानी 1/3, तो तुम यहाँ करो 2/5 में से माइनस तुम्हारा 2/6 यानी तुम्हारे पास हो गया 30, ये हो गया तुम्हारे पास 12 माइनस का 10 यानी तुम्हारा 2/30 यानी 1/15। तो सर पहला एलिमेंट आ गया 1/15। ऐसे इसका डबल या माइनस करो तो 1/5 माइनस 2/6, वही 30 वही 6 माइनस 10, तो ये आ गया माइनस का 4/10 यानी माइनस का 2 तुम्हारा 15। इसका डबल डायरेक्ट ही माइनस कर लो, इसका डबल हो गया 2/6 यानी 1/3 रह गया। अब इधर आओ सर, इसमें से खाली इसको माइनस करना है तुम्हें, तो माइनस 1/5 माइनस का 1/6 सॉल्व कर लो, -11/30, तो ये आ गया -11/30। इसमें से माइनस कर लो 2/5 माइनस 1/6, वही 30 वही 12 माइनस का 5 यानी कि तुम्हारे पास आ गया 7/30, और ये माइनस करोगे तो 1/6, यानी तुम्हारा जो a इनवर्स आया इस पूरे में से 1/30 को बाहर ले आओ, 1/30 को। तो देखो क्या होगा, 1/30 लाओगे तो ये बनेगा तुम्हारा 2, ये बनेगा तुम्हारे पास माइनस का 4, ये 30 लाओगे तो बनेगा 10, यहाँ 30 लाओगे -11, ये रहेगा 7, ये हो गया 5 और ये हो गया तुम्हारा 5, ये 5 और माइनस का 5। बोलो जी, जवाब दो। यस सर। और तुम मैच कर लो, यही तुम्हारा आंसर है। उसने Yes, उसने माइनस और कॉमन ले रखा है, तुम यहाँ छोड़ दो। तुम अगर इन सब में से माइनस कॉमन लोगे तो तुम मैच कर लो, तुम्हारा आंसर मैच कर लो। ठीक है, अब तुम देख लो जो कैलकुलेशन है इस सवाल की वो यहाँ जाकर के आती है। इनमें मेन कैलकुलेशन जो होती है ये अलग से कर लो रफ में, ताकि गलती नहीं हो। बस यही कहानी है इसकी, और क्या है। लोग गलती मिल गई क्या तुम्हें अपनी? हाँ विलक्षिता, गलती मिल गई? मैं तो बीच में ही अटक गई थी, मुझसे पूरा ही नहीं हुआ था। अच्छा, कहाँ तक कर लिया था? मैं 3 स्टेप कर पाई थी। चलो अब तो समझ में आ गया। यस सर। चलो लो कॉपी करो। देखो सर 15 क्वेश्चन है, a 1 -3 और 2। दूसरा कॉलम है 3 0 1 और तीसरा कॉलम है तुम्हारा -2 -1 और 0। ठीक है जी, लो देखो भाई कैसे करना है। रूल तो एक ही है। a बराबर तुमने लिखा आई है, a तुम्हारे पास है 1 -3 2 3 0 1 -2 -1 0। i तुम्हारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये a। अब देखो सबसे पहले 1 तुम बनाओगे तो 1 ऑलरेडी है, इन दोनों को करो 0, यानी तुम लिखो R2 इम्प्लाइज R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1 और R3 इम्प्लाइज R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो देखो पहला 1 3 -2 सेम है, ये तुम्हारा 1 0 0 सेम है। अब इसका 3 टाइम ऐड करोगे 0, इसका 3 टाइम ऐड करोगे 9, इसका 3 टाइम्स ऐड करोगे तो -6 ऐड करोगे तो माइनस का 7, इसका 3 टाइम ऐड करोगे 3, ये 1 ये 0।
इसका डबल माइनस करोगे 0, इसका डबल माइनस करोगे -5, इसका डबल माइनस करोगे तो ये हो गया तुम्हारे पास में प्लस का 4, इसका डबल करोगे -2, ये 0 और ये 1। हाँ जी सर बोलो, समझ में आया क्या पहला स्टेप? यस सर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब क्या करना है, देखो इसको 1 बनाना है। ये 9 है और ये -5 है। 9 है या तो 9 से डिवाइड कर दो। अब तुम सोचो अगर 9 से डिवाइड कर दोगे तो अभी से फ्रैक्शन आ जाएंगे और वो बहुत दिक्कत देगा, जैसे तुमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है। तो इसके थ्रू तुम कर सकते हो। सोचो इसका डबल तुम यहाँ ऐड अगर करते हो तो ये हो जाएगा -1, फिर मैं उसको +1 बना दूंगा -1 से डिवाइड करके। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो ऐसी चीजें अप्लाई करते हैं जिससे कि क्या कैलकुलेशन इजी हो, क्योंकि इस सवाल में देखो क्या है, इस क्वेश्चन में इन सवालों में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस मात्र कैलकुलेशन। तो देखो यहां लिखो R2 implies R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3। तो ये हो गया तुम्हारा 1 3 -2, ये हो गया तुम्हारा 1 0 0, इसका ये लिखो 0 -5 4 -2 0 1 A। अब इसका डबल ऐड करेंगे तो 0, ये हो गया -1, इसका डबल ऐड करोगे +1, इसका डबल ऐड करोगे तो ये हो गया -1, ये रहेगा 1 और इसका डबल ऐड करोगे 2। बोलो सर समझे कि नहीं समझे, जवाब दो। यस सर। अब इसको +1 बना दो। तो यहां लिखो R2 implies R2 डिवाइडेड बाई -1। तो ये हो गया, देखो तुम्हारे पास पहले लिखता हूं 1 3 -2 और तुम्हारा 0 -5 4 और यहां लिखता हूं मैं 1 0 0 और -2 0 और 1 और ये तुम्हारा A। देखो पहले दोनों कॉलम सेम लिख दिए, अब -1 से डिवाइड करो तो सबके साइन बदल दो। तो ये हो गया तुम्हारा 0 1 -1, ये हो गया 1 -1 -2। हाँ जी सर, मेरे ख्याल से समझ में आ जाओगे, ये तो इजी है। यस सर। और अब इन दोनों को 0 बनाओ तो लिखो R1 implies R1 -3 टाइम्स ऑफ R2 और R3 implies that R3, इसका 5 टाइम ऐड करो +5 टाइम्स ऑफ R2। हाँ जी सर, समझ में आ गया स्टेप। अब कैलकुलेशन देखो, ये 0 1 -1, ये 1 -1 -2 और इसका 3 टाइम्स कर रहे हो माइनस, तो ये 1 ये 0, इसका 3 टाइम्स हो गया -3 और वो तुम कर रहे हो माइनस तो +3 तो 1 रह गया। इसका 3 टाइम माइनस करोगे तो -2, इसका 3 टाइम्स माइनस करोगे तो वो बन गया तुम्हारा +3, इसका 3 टाइम्स करोगे तो +6। हाँ सर, पहली रो समझ में आ गई क्या, बोलो? यस सर। और इसका 5 टाइम ऐड कर रहे हो तो ये 0, ये हो गया तुम्हारा 0, इसका 5 टाइम तुम यहाँ ऐड करोगे तो -1, इसका 5 टाइम ऐड करोगे प्लस का 3, इसका 5 टाइम जोड़ोगे -5, इसका 5 टाइम ऐड करोगे तो ये हो गया -10 यानी -9। हाँ जी बोलो, समझ में आएगा, जवाब दो। यस यस सर। और अब तुम इसको -1 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? -1 से। तो ये हो जाएगा 1, यानी R3 implies R3 डिवाइडेड बाई -1। तो ये हो गया तुम्हारा 1 0 1 0 1 -1 और 0 0 1। और यहां देखो ये -2 3 और 6, 1 -1 -2 और -1 से करोगे तो -3 5 और प्लस का 9। समझ गए होंगे, बोलो। अब क्या करो सर, इन दो को 0, तो R1 implies R1 माइनस R3 और R2 implies R2 प्लस तुम्हारा R3। तो देखो सर, ये तो बन गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। और यहां देखो सर ये क्या हुआ, इसको पहले सेम लिख दो। अब देखो इसमें से इसको माइनस, तो ये हो गया प्लस यानी 1, ये करोगे -2, ये माइनस करोगे -3 और अब इन दोनों करोगे ऐड, तो ये हो गया -2, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 और ये तुम्हारा 7 और ये हो गया तुम्हारा A इनवर्स। बोलो भाई, समझो क्या? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, क्योंकि इसके अंदर तो फ्रैक्शन आने ही नहीं दिया मैंने। अब तुम सोचो बच्चा इस क्वेश्चन को क्यों देता है टीचर एग्जाम में, वो इस जगह पर गलती करता है
और वो इसको 9 से डिवाइड कर देता है, तो यही फ्रैक्शन आना चालू, फिर सारे फ्रैक्शन आते रहेंगे। और तुमने अगर ये प्रॉपर्टी लगाई तो तुम देखो फ्रैक्शन का नामो निशान ही नहीं है, आखिर तक ही नहीं है, फ्रैक्शन आया ही नहीं तुम्हारे सामने। तो ये तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया जी आपको? Yes, sir. तो ये आ गया तुम्हारा ए इनवर्स 1 -2 -3 और -2 4 और 7 और -3 5 और 9, ये हो गया तुम्हारा आंसर। लो जी सर, तुम्हारा 15 क्वेश्चन भी कर दिया है। लो कॉपी करो सर। 9 से डिवाइड करें। इस स्टेप पर तुम अगर चाहते हो कि 9 से डिवाइड करके 1 बनाऊं तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1, ये 7/9, ये 1/3, 1/9 0, वो फ्रैक्शन में चलेगा। अब फिर आगे पूरा फ्रैक्शन चलेगा, आंसर तो तब भी आएगा, आंसर तो आएगा। रूल गलत थोड़ी कोई तुम्हारा, आंसर तो आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी इच्छा तो करो, कौन मना कर रहा है? कोई मना ही नहीं है, ठीक है। Yes, sir. और कोई डाउट? मुझे लगता है कि तुमने पूरी एक्सरसाइज करी नहीं, किसी बच्चे ने करी है, किसी ने पूरी बच्चे ने? सर 7th वाला भी डाउट है। हाँ तो बोलो ना, 7th भी डाउट है, बता देंगे भाई, टाइम है भी अपने पास 10 मिनट, 7th भी कर देते हैं। लो 7th वाला भी बता देते हैं भाई, इसमें 7th क्वेश्चन बोला है, देख लो, वो भी देख लो। देखो सर 7th क्वेश्चन है 250011। क्वेश्चन नंबर जो 7 है तुम्हारा, ए तुम्हारे पास लिखा हुआ है 250 और तुम्हारे पास है 011 -103। ये तुम्हारा क्वेश्चन है सर 7th क्वेश्चन। अब देखो सर क्या करूंगा, पहले लिखूंगा वही तुम्हारा ए बराबर तुम्हारा आई ए, यहां लिखूंगा ए 250 -103 और तुम्हारे पास हो गया 100010001 और ये तुम्हारा ए, ठीक है। अब देखो सर, सबसे पहले इसको 1 बनाना है, पहली चॉइस डिवाइड बाई 2 कर दो, पहली चॉइस डिवाइड बाई 2 कर दो। अब लेकिन मैं नहीं करूंगा, अरे यार शुरू में ही अगर फ्रैक्शन लेकर के आ जाऊंगा तो परेशानी खड़ी होती जाएगी। तो अब क्या करूं सर, इसका डबल ट्रिपल करूं तो भी नहीं चलेगा, तो क्या करो सर, उल्टा हो सकता था। तुम यहां पर क्या करो, इसका डबल या माइनस कर दो, इसका डबल या माइनस करते हो तो 1 आ जाएगा, सोचो। लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि 1 तो ऊपर चाहिए, नीचे थोड़ी चाहिए तुम्हारे को 1। तो सर क्या करो, पहले आप पहली और दूसरी रो दोनों को इंटरचेंज कर दो, पहली और दूसरी दोनों रो को इंटरचेंज कर दो। अच्छा हुआ इसने सवाल पूछा ये, तो तुम्हें नई चीज और सीखने को मिली। पहली और दूसरी रो दोनों को इंटरचेंज कर दो, यानी तुम यहां लिखो R1 इंटरचेंज विद R2, तो ये हो गया तुम्हारा 510 20 -1 013। तो इधर भी क्या हो गया तुम्हारा 010 100 001। ये स्टेप समझ गए क्या, बोलो? यस सर। अब देखो अब कितना आसान हो गया, इसका डबल या माइनस करो तो ये 1 आ जाएगा, मुझे दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहां लिखूंगा R1 implies that R1 - 2 times of R2, तो ये मेरे पास हो जाएगा देखो 20 -1 013 और ये तुम्हारे पास हो गया 100 001 और इसका डबल माइनस करूंगा तो 1, इसका डबल माइनस करूंगा तो 1 ही रहेगा और इसका डबल माइनस करूंगा तो तुम्हारे पास इस जगह पे क्या आ जाएगा, सोचो, प्लस का 2, इसका डबल करूंगा -2, ये डबल करूंगा 1 और ये 0। तो सर ये स्टेप समझ गए आप? Yes, sir. अब देखो ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको 0 बनाते हैं, इसका डबल या माइनस करते हैं, यानी तुम लिखोगे R2 implies R2 - 2 times of R1। तो देखो सर, पहला 1 1 2 लिख दो और 0 1 3 लिख दो। यहां आता हूं सर, तो इधर देखो -2 1 और 0 और तुम्हारा 0 0 1 और इधर आते हैं सर ये तुम्हारा A। तो देखो इसका डबल माइनस करोगे तो ये 0, इसका डबल माइनस करोगे तो -2, इसका डबल या माइनस करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा -5, इसका डबल या माइनस करोगे तो ये +5,
इसका डबल यहाँ माइनस करोगे -2 और ये तुम्हारा 0। बोलो सर समझ गए क्या? समझ गए? यस सर। अब देखो, अभी और देखो सर कलाकारी क्या चीज है। अब इसको 1 बनाना है, पहली चॉइस डिवाइड बाई -2 कर दो, पहली चॉइस। मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ 1 दिख रहा है, तो इस 1 से मैं इसको 1 बनाऊं तो आसान तरीका होगा। तो मैं सर इसका 3 टाइम यहाँ ऐड कर देता हूँ, इसका 3 टाइम से ऐड कर देता हूँ, 1 बन जाएगा। समझेगा मेरी बात? बोलो। यस सर। यस सर। तो देखो यहां लिखूंगा R2 implies R2 plus 3 times of R3, तो ये तुम्हारा 1 1 2, ये 0 1 3, ये तुम्हारे पास हो गया -2 1 0 0 0 1, ये A, और इसका 3 टाइम प्लस करते हैं, 0 ये करोगे तो 1 और इसका 3 टाइम जोड़ोगे तो प्लस का 4, इसका 3 टाइम करोगे 5, ये करोगे -2 और ये करोगे 3। बोलो सर समझ गए? और अब क्या करोगे, इन दोनों को 0, तो लिखो R1 implies R1 minus R2 और R3 implies R3 minus का R2, तो ये हो गया तुम्हारा 0 1 4, ये है तुम्हारा 5 -2 और 3, और ये तुम्हारा A, इसको माइनस करा 1, ये माइनस करा 0, इसमें से इसको करा -2, ये माइनस इसमें से करोगे माइनस का 7, ये माइनस करोगे 3 और ये तुम्हारा माइनस का 3, या माइनस करोगे 0, ये 0 और ये माइनस करोगे -1, ये माइनस करोगे -5, ये माइनस करोगे +2, ये माइनस करोगे -2। बोलो सर समझ में आएगा? बोलो। और अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको 1 बनाऊंगा, R3 implies R3 डिवाइडेड बाई -1, तो ये हो गया तुम्हारा 1 0 -2 0 1 4 0 0 1, और ये हो गया तुम्हारा -7 3 -3 5 -2 3 और 5 -2 और तुम्हारा प्लस का 2 और इनटू A। हाँ जी सर, यहां तक समझ गए क्या? यस। और अब देखो सर, इसको 0 बनाऊंगा, इसका डबल ऐड करूंगा और इधर क्या करूंगा, इसका 4 टाइम्स माइनस करूंगा, यानी मैं लिखूंगा R1 implies R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3 और R2 implies R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R3। तो देखो सर, ये 1 0 0, ये 0 1 0, ये 0 0 1, और यहां देखो सर ये लास्ट वाला सेम लिखो, 5 -2 और 2, ये A लिखो। पहले आते हैं इस पे, इसका डबल यहाँ ऐड करो, तो इसका डबल यहाँ ऐड करोगे ये 3, इसका डबल यहाँ ऐड करोगे तो ये हो गया तुम्हारा -1, इसका डबल यहाँ ऐड करोगे तो +1, यानी तुम्हारे पास आ गया 3, अगला आया -1 और अगला +1। बोलो सर समझ में आ गया? बोलो। अब इसका 4 टाइम माइनस करेंगे, तो इसका 4 टाइम माइनस करो तो सर ये हो गया -15, इसका 4 टाइम माइनस करोगे तो +8 यानी प्लस का 6, और इसका 4 टाइम्स करोगे यानी 8 तो माइनस का 5, तो सर ये हुआ आपका A इनवर्स 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। लियो सर आंसर। बोलो जी, आ गया क्या समझ में? सर लेकिन ये बहुत इजीली 5 स्टेप में भी हो रहा है। हो रहा है तो कर भाई, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। सर फर्स्ट स्टेप में सर आपने रो इंटरचेंज करी है सर, बाहर माइनस का साइन नहीं आएगा क्या? बेटे इधर चेंज करी तो इधर भी तो चेंज करी, इधर माइनस आया इधर माइनस आया, कट गए दोनों। ओके सर। हाँ बोलो सर, समझ में आ गया क्या आपको? यस सर। यस सर। ठीक है सर, कॉपी कर लो सर, ये कंप्लीट कर दिया आज तुम्हारा। कल अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करोगे, जो तुम बोलोगे पढ़ा दूंगा। कौन सा चैप्टर पढ़ना है जरा बोलो मुझे।